तो सबसे पहले आप दूध के ऊपर मलाई देखिए, कितनी मोटी मलाई है, इतनी मोटी मलाई है आप दूध के ऊपर ला सकते हैं। और इसके साथ में मलाई से मक्खन कैसे बनाएं। सर्दियों में मक्खन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ 10 दिन की मलाई से इतना सारा मक्खन कैसे निकाल सकते हैं। और इस मक्खन से आप खुशबूदार देसी घी भी घर पर ही बना सकते हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और बिना स्किप किए देखना है और मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले मलाई बनाएंगे दूध से। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। जो दूध है फुल फैट दूध का आपने यूज़ करना है। और जिस बर्तन में आप दूध को गर्म करेंगे नीचे से वो मोटा होना चाहिए, जो बर्तन की साइड है वो पतली होनी चाहिए। बर्तन नीचे से मोटा रहेगा, दूध के जलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना पानी डाल देना है पतीली के अंदर। और पानी डालने के बाद पानी को आप गर्म कर लीजिए। जैसे आपका पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने पतीली में दूध ऐड कर देना है। तो पानी डालने से क्या होता है, दूध जो है पतीली के नीचे नहीं लगता है। तो ये देखिए 2 लीटर दूध मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और 1 लीटर दूध हम इसमें और ऐड कर देते हैं। तो टोटली मैं यहाँ पे 3 लीटर दूध का यूज कर रहा हूँ, पर आप चाहे 1 लीटर दूध का ही यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी उतनी मोटी ही मलाई बनेगी जितनी मोटी मलाई मैं 3 लीटर दूध के ऊपर बनाऊंगा। सबसे पहले आपने दूध को गर्म कर लेना है। तो गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है और पलटे को अपना दूध के सेंटर में रख दीजिए। इससे क्या होता है, जब दूध में एकदम से बॉयल आने लगता है ना तो दूध बाहर नहीं आता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है और पलटे को आपने ना पतीले के ऊपर रख देना है। इस तरह से रखेंगे तो दूध ना उबलते टाइम बाहर नहीं निकलेगा। तो ये 2 तरीके आपको मैंने बता दिए कि दूध पतीले से बाहर कैसे नहीं आता है। और कि देखिए गैस की फ्लेम भी देख लीजिए। तो आपने 10 से 12 मिनट तक दूध को ना इसी तरह से पका लेना है। 10 से 12 मिनट में देखेंगे दूध के ऊपर ना अच्छी तरह से मलाई आ जाएगी और आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। दूध को आपने ना ठंडा होने देना है। तो ठंडा होने के लिए प्लेट से नहीं ढकना है, ऐसी जाली ले लीजिए, कोई भी जाली मिल जाती है मार्केट में, और उससे कवर करके छोड़ दीजिए। जैसे दूध अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं दूध के ऊपर अच्छी तरह से मोटी मलाई आ जाएगी। और इस दूध को आपने ना फ्रिज में रख देना है। तो रात को आप इसको फ्रिज में रख दीजिए प्लेट से ढक के, ताकि दूध के अंदर किसी सब्जी के फ्लेवर ना आए। तो ओवरनाइट आपने दूध को फ्रिज में रखना है और सुबह आप देखेंगे ना जो मलाई है अच्छी तरह से मोटी परत में जम जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी दूध के ऊपर। तो इस मलाई को आप निकाल लीजिए। तो जब आपने पतीली में से मलाई निकालनी होगी, ये देखिए चाकू की सहायता से हल्का हल्का सा साइडों को आप इस तरह से छुड़ा लीजिए ताकि जो मलाई है वो अच्छी तरह से पूरी की पूरी निकल जाए। तो अब दिखाता हूँ आपको मलाई क्या ज़बरदस्त बनी है। तो इस तरह से मोटी परत वाली मलाई आज के बाद आप बना पाएंगे। और जब हम डेली दूध गर्म करते हैं तो इसी तरह से आप डेली की डेली मलाई इकट्ठा करके निकाल के बाउल में रख दीजिए। और जब आप बाउल में मलाई को रखेंगे ना तो उसको भी आपने कवर करके रखना है, चाहे फॉइल पेपर से कवर करके रख दीजिए, चाहे किसी ढक्कन से कवर करके रख दीजिए, ताकि फ्रिज में जो मैंने सब्जियां वगैरह रखी होती हैं उनका जो फ्लेवर है वो मलाई के अंदर ना आए। और इस दूध का यूज़ आप कर सकते हैं चाय बनाने के लिए, पीने के लिए। और बच्चों को जब हम दूध देते हैं ना उस दूध में से कभी मलाई नहीं निकालनी चाहिए, बच्चों को फुल फैट मिल्क ही देना चाहिए पीने के लिए। और ये देखिए इसी तरह से आपने मलाई इकट्ठी करनी है। यहाँ पे मैंने 12 दिन की मलाई इकट्ठी कर ली है और ये देखिए एक पूरा जो बाउल है वो भर लिया है। अब आपने क्या करना है, इस मलाई को आप सॉस पैन में डाल दीजिए और इसको आपने ना गर्म करना है और अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज गैस में गर्म नहीं करना है, नहीं तो इसका ना घी बनना शुरू हो जाएगा। और चम्मच या पलटे की सहायता से आप मलाई को तोड़ते जाइए। ये देखिए इस तरह से। कितना टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट आपको मलाई को गर्म करने में लग जाएंगे। ये देखिए मलाई अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब गर्म कितना करना है वो भी बता देता हूँ। आजकल सर्दी है ना, सर्दियों में आपने इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा गर्म करना है। 5 सेकंड तक दूध में फिंगर डाल के रखिए। अगर आपको ना गर्म लगता है थोड़ा सा दूध इसमें, तो समझ लीजिए आपका जो दूध है और मलाई है वो गर्म हो चुकी है। अगर आप गर्मियों में ये दही लगाते हैं तो आपने ना गुनगुना ही करना है इसको। गर्मियों में जो दही है वो अच्छे से जल्दी जम जाती है। इसके बाद आप दूध की मलाई को एक बाउल में डाल दीजिए। गहरे से बाउल में डालना है ताकि जो दूध की मलाई है काफ़ी टाइम तक गर्म रहे यहाँ पे। तो ये देखिए सारी मलाई डाल दी है। इसके बाद आपने 1 चम्मच ना दही का लेना है और इसमें ना आपने दही लगा देना है। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए और जो दही है ना वो रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी दही का यूज़ नहीं करना है। अच्छी तरह से दही के साथ मलाई को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फिर आपने ना मलाई को ऊपर से कवर कर देना है एक ढक्कन से। और कवर करने के बाद आपने इसको ना
किसी मोटे से कपड़े में लपेट देना है। तो आप कोई भी मोटा सा टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर मैंने एक टॉवल नीचे रख दिया है और एक टॉवल से ना अच्छी तरह से ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। सर्दियों में जो दही लगाते हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है ना, तो दूध एकदम से ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको कवर कर दीजिए और 10 से 12 घंटे तक आपने मलाई को ना इसी तरह से छोड़ देना है। 10 से 12 घंटे में आपकी जो मलाई है ना वो दही बन जाएगी। तो ये देखिए 12 घंटे हो चुके हैं, मैंने ओवरनाइट रखा था इसको और यहाँ पे देख सकते हैं जो मलाई है उसका ना दही बन चुका है। तो पहले ना दही बनाना जरूरी होता है मलाई का, फिर उसके बाद हम इसका मक्खन बनाएंगे। ये देखिए देख सकते हैं दही जो है अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसके बाद आपने मिक्सी ग्राइंडर जार लेना है, बड़े वाला जार लीजिए और इसमें ना थोड़ी थोड़ी करके आपने दही डालनी है, या फिर हैंड ब्लेंडर होते हैं उससे भी आप दही का मक्खन बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 से 4 बार मैं इसका मक्खन निकालूंगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही डाली है, इसके साथ में हम ठंडा पानी डालेंगे। एकदम चिल्ड वाटर का आपने यूज करना है। जनवरी फरवरी की जो ठंड होती है ना उस पर आप गुनगुने पानी का यूज कर सकते हैं मक्खन निकालने के लिए, बट अभी का जो मौसम है ना इसमें आप ठंडे पानी का यूज करें, या थोड़ी सी आइस भी डाल सकते हैं, 1 से 2 क्यूब आइस के भी डाल सकते हैं। अब आपने ना मिक्सी ग्राइंडर जार चालू कर देना है। 2 से 3 मिनट तक आप इसको एक ही स्पीड में चलने दीजिए। 2 से 3 मिनट तक आप इसको घुमाएंगे ना, आपको दिखेगा जो हमारा मक्खन है वो तैयार हो जाएगा यहाँ पे, और जो हमने इसमें दही ऐड किया था ना वो दानेदार होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए 3 मिनट तक मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद दिखाता हूँ आपको खोल के मिक्सी ग्राइंडर जार। देखिए इसका मक्खन भी बन चुका है। तो इसके बाद आप इस मक्खन को ना एक पतीले में निकाल लीजिए और इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके जो दही है उसको ग्राइंड कर लीजिए। एक बार में नहीं डालना है आपने दही, नहीं तो मक्खन नहीं निकलेगा, उसको ना ब्लेंड होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देख लीजिए 3 बार में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और कितना सारा मक्खन जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। और इसके बाद आपने ना गर्म पानी रख लेना एक बाउल में और हाथों में हल्का हल्का गर्म पानी लगाना है ताकि मक्खन जो है हाथों से ना चिपके। और के देखिए इस तरह से आपने इसके ना छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं इस तरह से अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो लस्सी रहती है ना वो पूरी तरह निकल जाए। और इसके बाद एक बर्तन में आइस वाला पानी रख लीजिए अगर आप टाइट मक्खन बनाना चाहते हैं, और सारे के सारे पीसेज आप इस पानी में डाल दीजिए। तो ठंडे पानी में आपने मक्खन को डालना है, इससे आपका जो मक्खन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना सारा मक्खन निकला है हमारा, वो भी 12 दिन की मलाई से। तो इतना सारा मक्खन आप निकाल सकते हैं और इस मक्खन को आप फ्रिज में 10 से 12 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरी मलाई इकट्ठी कर लीजिए और उसका भी इसी तरह से मक्खन निकाल लीजिए। 20 से 22 दिन का जो घी है वो आप इकट्ठा सेक सकते हैं, उससे क्या होगा आपकी गैस की बचत भी होगी और जो मक्खन है ना इतने दिन में खराब भी नहीं होता है। तो देखिए मक्खन को मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है, गैस की फ्लेम मैंने चालू कर दिया है और जो मक्खन है यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गया है। पलटे की सहायता से हम इसको तोड़ लेते हैं। तो इसके बाद आप घी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मक्खन को मेल्ट कर लेते हैं ना। जैसे मक्खन मेल्ट हो जाएगा और इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपने पलटा चलाना है, यहाँ पे बंद कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है और पलटे को आप ना सेंटर में छोड़ दीजिए ताकि जो हमारा मक्खन है ना वो कढ़ाई के बाहर ना आए। तो आराम से आपने घी को पकने देना है यहाँ पे, और इसमें आपने ना आधा चम्मच मेथी दाना डालना है। मेथी दाना से घी हेल्दी तो बनेगा बनेगा, इसकी जो खुशबू है बहुत ही बेहतरीन आएगी। और मेथी दाना को भी मिक्स कर लेते हैं। अब आपने जब भी आप घी बनाते हैं ना तो मोटे बर्तन का आपने यूज़ करना है ताकि जो मक्खन है ना वो कढ़ाई के नीचे ना चिपके। तो ये देखिए मेथी दाना को भी मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे मक्खन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं घी जो है थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो चुका है और इसमें जो दाना है वो बनना भी शुरू हो चुका है। और ज़्यादा आपने पलटा भी नहीं चलाना है, 1 से 2 बार आपने इसमें पलटा चलाना है। और ये देखिए यहाँ पे मुझे 25 मिनट हो चुके हैं मक्खन को पकाते हुए, और अब देखिए जो घी है पूरे का पूरा यहाँ पे सेपरेट हो चुका है और जो दाना है वो यहाँ पे मोटा भी हो चुका है, जो इसमें दाना बन रहा है नीचे। तो ये जो नीचे वेस्टेज होती है, जो खुरचन होती है ना, इसका भी हम यूज़ करते हैं एक मिठाई बनाने के लिए। वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप इससे क्या बना सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और थोड़ी देर आप इसमें पलटा चलाते रहिए ताकि घी में अच्छी खुशबू आ जाए और अच्छे से इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो ये देखिए अब आप देखिए अच्छे से घी में कलर भी आ चुका है और जो नीचे खुरचन रहती है ना उसका जो कलर है वो भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए और जैसे ठंडा हो जाएगा इसके बाद आपने एक पतला सा कपड़ा लेना है, मफलिन क्लॉथ ले लीजिए, मार्केट में इजीली मिल जाता है, और इसको आपने एक बाउल के ऊपर लगा देना है। और के देखिए इस तरह से आपने घी को ना छान लेना है। पतले कपड़े में छानेंगे, जो इसकी वेस्टेज रहती है ना वो घी के साथ मिक्स नहीं होगी। और के देखिए इसके बाद छानने के बाद आपने क्या करना है,
कपड़े के जो चारों कोन होते हैं ना, उनको आपने इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से पकड़ने के बाद आपने ना घी को ना अच्छी तरह से निकाल लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है। और जब आपने घी को छानना है ना, वो घी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है आपने इसको, नहीं तो सर्दियाँ है वो कपड़े के साथ ही चिपक जाएगा और जम भी जाएगा। तो ये देखिए, इसके बाद आपने एक पलटा या कोई भी चम्मच लेना है और इससे ना आपने इसको दबा दबा के ना इसका पूरा घी निकालना है। अभी जो बेचे रहते इसका आप क्या बना सकते हैं, इसमें आप ना शुगर डालिए, उसको ना एक कढ़ाई में डाल के मिक्स कीजिए और मेल्ट कीजिए, इसका अपना मिल्क केक बना सकते हैं। देखिए बच गया ना, थोड़ी शुगर डाल के मेल्ट कर लीजिए और जो घी है इसको आप स्टेनलेस स्टील के डब्बे में स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। और इस घी को आप 1 साल रखिए, 2 साल रखिए, ये बिल्कुल भी